हाय गाइस, हैप्पी गोवर्धन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो आज है गोवर्धन और वी आर गोइंग टू मामा के घर। मैं और करण जा रहे हैं और मम्मी कल आएगी। तो आज गोवर्धन पूजा होती है मामा के यहाँ पे, तो वहाँ जा रहे हैं। पता नहीं जब तक पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे, हम लेट निकले हैं। अभी रुके हुए हैं हल्दीराम पे क्योंकि थोड़ी मिठाई वगैरह लेनी थी। फिर उसके बाद सीधा निकलते हैं और वहीं जाके आपसे मिलते हैं। सो गाइस, हम पहुंच गए मामा के यहाँ पे अपने, जहाँ बचपन में खेला करते थे। पूरी सज रखी है गाड़ी। इतना रश हो गया इस बाजार में, हमारे टाइम में खाली रहता था यार ये, जब हम मामा के यहाँ आते थे। और इतना रश है कि हमने गाड़ी अभी अपनी पीछे लगा रखी है। सो भाई आ गए हम अपने मोमोन के आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मिलवाते हैं आपसे प्रणव बेसोया को। हाँ जी बेसोया जी। सभी सामान वामान ले आए हैं हम, ये ऊपर टेरेस पे एंजॉय करने वाले हैं। थम्स अप, स्प्राइट, चिप्स। आज पता नहीं कितने टाइम बाद मैं मामा के घर रुक रहा हूँ, बहुत सालों बाद। मतलब पहले काल का घड़ी यहाँ पे पास में ही गाँव है, वहाँ था। वहाँ नाना नानी रहते हैं पुराने घर में। मामा यहाँ शिफ्ट हो गए थे सरदार में। अब यहाँ मैं आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम आज रुकने आया हूँ। सो अब यहाँ हम लोग बैठेंगे भाई और रात एंजॉय करेंगे। इतनी खूबसूरत रात। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, आसमान देखो भाई आप। अगर आपको इसमें, वैसे तो कैमरा में भी दिख रहा है, लाइट है ना, जो लाइटों का रिफ्लेक्ट, लोगों के घरों में जो दिवाली की लाइटें लगी हुई हैं ना, छतों पे जो लगी हुई हैं, उससे आसमान भी ना ऐसा लग रहा है आसमान में लाइट चल रही है। कितना प्यारा लग रहा है यार रात को। क्या कहाँ जा रहे हो? ऊपर हम आ गए, टॉप फ्लोर पे आ गए। और ये क्या है? ये नोएडा है क्या? ये भी ओखला वाला है ना, ओखला। अच्छा, ओखला समझ गया। और मैं आपको नोएडा दिखाता हूँ। वो मतलब शायद कैमरा नहीं इतना जस्टिफाई कर पा रहा होगा। 1 मिनट, वो जो 2 लाइटें नज़र आ रही है ना, वहाँ पे वो सुपरनोवा है। अगर किसी ने देखा हो नोएडा एक्सप्रेस वे से जब हम आते हैं तो स्टार्टिंग में पड़ता है ना, जहाँ बम फूट रहे हैं। ट्रेन जा रही है यहाँ तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। अच्छा ये रहा ना वो नया मॉल जो खुला है। अरे ये रहा वो नया मॉल जो पैसिफिक खुला है सामने। ऐसे भी है ना, ये वो है पीछे पूरा पॉश एरिया। बेटा पटरी की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। इस लाइन पे कितनी फास्ट ट्रेन जाती है। ये पुराना सैटरडे संडे यही तो है, यहाँ लूटता है ना ट्रेन। है भाई, रखदारी है भाई। वो लड़के नहीं खड़े थे डंडी मार के, कौन सी मार ले लेते तो ट्रेन के बाहर लटके होते हैं, उनकी जेब काटते हैं। सबके घर में लाइटें ही लाइटें जहाँ तक नज़र जा रही है। बस एक इन्होंने ही नहीं लगा रखी है यार, सूना सा पड़ा है इनका घर। भाई ये वो आदमी है जो, जिसे बहुत कम काम करने की आदत होती है ना। अब सबके घरों में लाइट देखो पूरे भर भर के लगी है ना, इसने देखो 2 उसमें लगा रखी है सिर्फ। जो अगला स्टेशन था ना, अगले के अगला स्टेशन, वो वैसा था जैसे नहर सी नहीं होती। हाँ। तो मुंबई में तो पानी वानी भी है खूब, तो नहर सी थी। तो जो उससे सेकंड लास्ट स्टेशन आया ना, उस पर वो ट्रेन रुकी। तो वो अंकल तो रुक गया, जो बूढ़ा अंकल था ना उतर गया। और वो शिवांश और जो उसका वो दोस्त था, ऐसे थोड़ा ट्रेन के गेट के वहाँ खड़े थे। तो ना अंकल उनसे बात कर रहा है, अच्छा बेटा कहाँ से कॉलेज पढ़ते हो? वो कह रहा भाई जैसे ही ट्रेन चलनी शुरू हुई ना, उसने दोनों के हाथ खींच दिए और नीचे ट्रेन से नीचे उतार दिया उन्हें। किनको? बुरखे वाली को? बुरखे वाले को नहीं, शिवांश और उसके दोस्त को। अच्छा। बुरखे वाले और वो 2 बंदे तो वहाँ खड़े थे अपने अलग ही। वो पिक्चर आउट हो गया पिक्चर से। हाँ भाई, बूढ़े अंकल कहने लगे तो क्या कर रहे हो अंकल आप? ये वो हाथ के मतलब छीन कर रहे हो, ये वो करने की बात करा उन्होंने। और इसके बाद वो बूढ़ा अंकल कहता है कि बेटा ये, उसने पहले कार्ड दिखाया अपना, प्रॉपर डॉक्टर था वो अंकल ना, उसका अपना क्लिनिक वगैरह सब कुछ। वो कह रहा है कि बेटा तुम मेरे पे चिल्ला रही, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। मैं कह रहा कैसे? कह रहा तुमने नोटिस नहीं करा वो बुरखे वाली को जिसने उन्होंने टेढ़ा कर रखा था ना, उसके हाथ पूरे नीले जैसे कहते ना, जिंदी लाश थी वो, लाश थी प्रॉपर, लाश थी वो। जो भी था, बंदा था बंदी थी बुरखे के अंदर, लाश थी वो। मैं बता दूंगा इस तुम्हें एक स्टोरी, वही वाली। सर्दियों का टाइम था ऐसी, तो हुआ क्या, मैं शादी में से आ रहा था
और रात के 2 बज रहे होंगे, 2 बजे। किसकी थी बता दे। शादी हमारे सर की थी, मतलब जो हमारे ट्यूशन वाले सर हैं उनकी शादी थी। जिनकी कितने सालों से बनी। ठीक है, तो भाई उनकी शादी में से आ रहा हूँ और मैं ऐसे नॉर्मली घर पे से आ रहा हूँ और आते आते क्या हुआ कि मैं देखता हूँ जैसे हमारे घर के ऊपर वाली छत खाली है, तो वो बंदा रात को 2 बजे ना उस छत पे खड़ा हुआ। और भाई मुझे नहीं पता कि क्या क्यों खड़ा है, मैं मुझे अब कोई भी नॉर्मल देखेगा तो उस नॉर्मली लगेगा कोई वैसे ही खड़ा है यार, कोई जज थोड़ी कर सकता है ऐसे किसी को। तो मैं देख के उसे अंदर चला गया। ठीक है, अब अंदर जाके क्या होता है कि करण जगा हुआ था। तू जगा हुआ था भी हैं? क्या कर रहा था तू? अरे मैं बिग बॉस देख रहा था उस टाइम, पापा भी जगे हुए थे, सब बताया था पापा ने ना, पहले आवाज़ आई हुई बहुत तेज़। अच्छा, तो टीवी चल रहा था, तेज़ आवाज़ आ रही, पापा ने म्यूट करा। तो पता नहीं हम रैंडम, पापा को इतना एक्सपीरियंस पता नहीं कहाँ से, मैंने तो पहली बार सोचा कि मेरे को समझ नहीं आया किस चीज़ की आवाज़। चूहा कितना मोटा गया? क्यों हुआ भाई मुझे? तो मेरे को समझ नहीं आया पहले किस चीज़ की आवाज़ आई, वो मैं सोचा कि लड़ाई हो रही है। मैंने इसलिए सोचा कि पापा ने म्यूट कर दी, कोई लड़ाई हो रही है बाहर। तो फिर पापा ने कहा मैंने कहा पता नहीं ऊपर लड़ाई हो रही है, कुछ ऐसी कुछ लड़ाई। पापा कह रहे नहीं लड़ाई नहीं है, इस कुछ दरवाजे और को बंद कर दो कहीं चूहा नीचे जाए इससे। नहीं नीचे नहीं आते, नीचे से बंद है ना, वो बंद नहीं आता ना वाला सीट वाला। पापा ने कहा ये वो नहीं है, लड़ाई की आवाज़ नहीं है, कुछ और है, कुछ दिक्कत होगी उसको। उस लड़के का नाम लिया, ठीक है, उसका नाम नहीं लेंगे ब्लॉग में। हाँ ऐसे बोला हाँ, पापा ने बोला भाई पता नहीं पापा को कहाँ से पता लगा, क्या पता लगा। पापा कह रहे नहीं ये कुछ और, उससे कुछ प्रॉब्लम हुई है, ये लड़ाई की आवाज़ नहीं है। तो फिर मैं वैसे ही पता नहीं, मेरे को उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं। फिर बाद में और क्लियर हुआ जब और आवाज़ें आने लगी ना, फिर पता लगा मेरे को कि अच्छा ये कुछ और सीन है। फिर जब मैंने पापा से और तो ज़्यादा पूछा तब पता उसके लगा। बाद क्या हुआ? औरतें थी ना। मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ कि जब करण ने मुझे ये बात चिल्ला रहा बताई, तो करण ने मुझे जब ये बात बताई ना, ये आराम से टीवी देख रहा था कि ये मेरे को बोलता कि तुझे पता है उसको ना वो आ गए कि उसके ना कुछ अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। जब इसने ऐसे बोला ना तो मैं डर गया। तो मैंने इसे बोला कि मैंने तो उसे बालकनी में खड़ा हुआ देखा है। तो मेरी हालत ख़राब। अब उस टाइम क्या हुआ, फिर मैं सो गया अवॉइड करके, क्योंकि मैं शादी में ज़्यादा थक रखा था। अब मैं सो रहा हूँ, 3 बजे का टाइम होगा भाई साहब। 3 बजे इतनी गंदी तरीके से चीखते चिल्लाने की आवाज़ आती है ना, और आवाज़ ना कॉन्स्टेंटली सेकंडों में चेंज हो रही थी। मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर उसके अंदर से ना 4-5 तरीके की आवाज़ आ रही थी। और वो इतनी हॉरेबल थी ना कि मतलब वो कोई सुनेगा ना वैसे ही मतलब डर जाएगा भाई। मैंने दोनों कान बंद कर लिए थे। इतना हॉरेबल एक्सपीरियंस था लाइफ का फर्स्ट टाइम। और उसके बाद मैं सो गया सुबह। फिर उसके बाद ये होता था कि उसको ना टाइम आवाज़ आ रही है यार कुछ तो ना उसको ना कभी भी आने लग जाती थी ये चीज़ें। मतलब फिर जब उसको पता चला ना कि उसमें क्या है क्या नहीं है, तो पता उसको दिखाया 1-2 जगह, तो पता चला कि उसके अंदर ना 8 स्पिरिट्स थी। और वो अलग अलग तरीके की स्पिरिट्स थी। और इतना स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर वो एनर्जी थी ना कि मतलब वो टिल डेट भी वो पर्सन ठीक है, बट बीमार हो जाता है बहुत जल्दी। मतलब प्रॉपर तरीके से वो ठीक चीज़ नहीं हो पाई। तो इसलिए बोलते हैं यार, ये चीज़ फैक्ट है कि अगर पॉजिटिविटी कहीं है तो ये नेगेटिव एनर्जी भी है। मैं ऐसे बंद करके बैठे थे मुंह ढक के, पता क्यों रात में एक्टिव होती थी उसके अंदर वो मुझसे कहती थी बाहर भाग। हाँ 1-2 दिन नहीं, पूरे एक होती थी जब तक था उसके आराम से होती आवाज़ आती, बताता हूँ। अच्छा मेरे को लगा 1-8 दिन की बात थी वैसे। नहीं, 1-8 दिन में तो कुछ नहीं होगा। ट्रीटमेंट मिला ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, सब इनिशियल स्टेजेस में। तो आवाज़ आती थी प्रॉपर भाई, रात को एक्टिव होती थी वो। उसे तो घर से बाहर भागना, हाँ वो उसे बंद करके रखते थे, पकड़ के रखते थे, उसे बांध देते थे, क्योंकि उसे वो होती है, वो स्पिरिट ले जाता है कि भाई बाहर भाग। उसे बोलते थे भाग बाहर, चिल्लाता था इतनी गंदी आवाज़ों में, लड़की कभी तेज़। तो आवाज़ सुन के लगता था। फिर इनके भी कोई मेंबर था, वो इनका भाई भी वो पढ़ता था कुछ मंत्र, फिर वो शांत होती थी। भूतों की बातें करने का सारा प्लान खराब कर दिया चूहों ने। और इतने मोटे चूहे हैं इनकी छत पे भाई साहब। यार इन चूहों को कुछ करो भाई, दवाई डाल दो ना कुछ। उल्टा यार वो तो पीछे से हमला करा। अब भाई मैं इन्हें हराऊंगा। मैं मेरी कहाँ है? तो कहता रहा हूँ ये आ गया सीधा। तो मेरी कहाँ है भाई वेरी? मैं तो एक ही बारी में खोलूंगा, एक ही बारी में खोलूंगा, अभी देखना। गेम खत्म। यहाँ है लोग यहाँ। देखा खुल गई ना एक ही बारी में। गेम इस टाइम इतनी इंटरेस्टिंग हो चुकी है कि मेरी तो 2 जा चुकी है। तो यहीं रुक। और प्रणव ये भाई 2 पता नहीं कब में लिया है बंदा, घुमा के समझ में नहीं आया। 2 3 4 5 उसके ऊपर खड़ी कर देगा, साइड में खड़ी कर दे, उसके ऊपर खड़ी कर दी।
साइड कर दे ना, ये वाली बाहर कर दे ये बच के निकल रहा है, यहाँ से तेरे आगे से बच के निकल रहा है कि भाई ये ठीक है, 2 बच्चे हैं, इसी खत्म है ये। प्रणव कह दे खच रहे हैं तभी बच रहे हैं। सो मैं एक सीन और बताता हूँ तुम्हें, मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं नोएडा शिफ्ट हुआ था। तो मैं और रिंकू अपनी सोसाइटी से बाहर निकले, जो बाहर गोल चक्कर है ना वहाँ पे, जहाँ वो एनपेक्स मॉल है जिसमें बीकानेर है, उस गोल चक्कर वाली रोड से उधर सीधा चले गए आगे की तरफ रोड पे। तो आगे वाली रोड पे ना उस टाइम वहाँ पे पूरी लाइट नहीं थी, रोड पे जलती नहीं थी, लाइट तो लगी हुई थी। तो अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ नॉर्मल स्पीड पे, मतलब गाड़ी होगी 30 की स्पीड पे, ठीक है, और सन ब्लाइंड्स नहीं लगे हुए थे गाड़ी पे। तो और पूरा अंधेरा, रात की टाइम थी, रात के 8 बज रहे थे। और मुझे ऐसा लगा कि जो साथ डिवाइडर होता है ना, डिवाइडर में झाड़ियाँ सी थी। अब मुझे ऐसा लगा जैसे कई बार हमें लगता है ना कि हमारी ये हमें साइड से कोई आ रहा है तो हमें आँख से ऐसे दिखता है, तो ऐसा मुझे फील हुआ कि जैसे कोई परछाई है वो मेरे गाड़ी के ऊपर कूद रही है, इस आँख से दिखा। और प्रॉपर 100% श्योर हूँ कि वो कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ मतलब कोई स्पिरिट वगैरह थी, और वो कूदी भी कैसे, गाड़ी की तरफ जंप मारा उसने, और वो बाकायदा मुझे ना इस आँख से दिख भी रहा है। मतलब जैसे एक होता है ना कि हम या कोई चीज़ आ रही है, हम सीधा देख रहे हैं तो हमें दिख जाती है वो, तो वो वाली उस तरीके से मुझे दिखी ना। और उस टाइम मैं इतना डर गया था, मैंने ना मतलब 30 की स्पीड में मैंने एकदम पैडल दबाया और आगे रोड, जितनी लंबी रोड थी ना उस पर पूरी रोड पे खींच दिया, आगे कट था, फिर वहाँ से लेफ्ट मुड़ा। तब मुझे पता चला 2 दिन बाद जब रिंकू स्कूल से आ रही थी तो रिंकू ने बताया कि वहाँ पे ना शमशान घाट है इस रोड पे। फिर मैं दिन में एक बार वहाँ से निकला ना, वहाँ पे सच में शमशान घाट था।